श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। द योगा सिटी चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, द योगा सिटी चैनल आपके लिए ग्रंथ बनने जा रहा है। जितनी भी खतरनाक वैसी व्याधियां हैं जिनके लिए या तो आपको निरंतर औषधि का सेवन करना पड़ता है या आप अन्य प्रकार की चिकित्सा कराते कराते थक गए हैं, हार गए हैं, वैसी खतरनाक से खतरनाक व्याधियों में भी साधारण से साधारण औषधियां काम कर जाती हैं, जिन पर आप बिलीव भी नहीं कर सकते और वह कार्य करती हैं और खतरनाक व्याधि को जड़मूल नष्ट कर देती हैं। वैसी औषधियां निरंतर मैं आपको इस चैनल पर बता रहा हूं और जो सहज रूप से उपलब्ध भी हो जाती हैं। आदरणीय मित्रों, तो 3 प्रकार की औषधि आपको बताता हूं। एक औषधि तो आप स्वयं जाके जंगल से ले आए, दूसरी औषधि आप पंसारी के यहाँ से ले आए जो सूखी जड़ी बूटी बेचने वाले होते हैं, तीसरी आप किसी भी आयुर्वेदिक कंपनी की बनी हुई खरीद लें। तो यह 3 ही प्रकार की औषधि मैं निरंतर आपको बताने का प्रयास करता हूं और चाहे किसी भी प्रकार की औषधि बताऊं, वही बताता हूं जो सहज रूप से सच में उपलब्ध है। ऐसा नहीं कि आप खोजते रहें और मिले ही ना, और कम से कम पैसे खर्च करके वह उपलब्ध हो जाए। आज जिस रोग पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वह है हाई ब्लड प्रेशर हो जाना, हाई बीपी। लगभग पूरी पृथ्वी पर यह रोग बहुत अच्छे तरीके से अपने पैर पसार चुका है। व्यक्ति भले बचे हुए हों, घर कोई नहीं बचा हुआ है जिस घर में कोई ना कोई स्त्री या पुरुष या नौजवान हाई ब्लड प्रेशर की व्याधि से ग्रस्त ना हो। एक बार जब यह व्याधि पकड़ लेती है, उसके बाद निरंतर फिर हम इसकी औषधि सेवन करते हैं और जीवन पर्यंत फिर हमें औषधि सेवन करनी पड़ती है। कोई भी औषधि हो, यदि आपने वह जीवन पर्यंत सेवन करनी पड़ रही है तो उसके साइड इफेक्ट भी बहुत होते हैं। इतना ही नहीं, यदि आप भी ब्लड प्रेशर के लिए औषधि सेवन करना शुरू करते हैं तो फिर उसकी डोजेज भी बढ़ानी पड़ती है समय समय पर। और कितना ही आप प्रयास कर लें, कितनी भी आप डोज बढ़ा लें, कितने भी आप प्रयास कर लें, जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहने लगा है उनकी मृत्यु हार्ट अटैक से ही होती है। क्योंकि कभी ना कभी वैसा कोई क्षण या समय आता है जब आप बहुत चिंतित होते हैं, बहुत पीड़ित होते हैं, अचानक आपके हृदय की धड़कन बढ़ती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और उस समय आपके पास वह औषधि भी अवेलेबल नहीं होती जो आप निरंतर सेवन करते हैं, और ऐसी दुर्घटना घटती ही घटती है वैसे लोगों के साथ जो ब्लड प्रेशर से पीड़ित है। इसलिए हमें उस तरफ ध्यान देना चाहिए कि हमें निरंतर औषधि का सेवन ना करना पड़े। नेचुरली कुछ दिन औषधि सेवन करने से हमारा बीपी नॉर्मल रहने लगे, और वैसी बहुत सारी औषधियां हैं। आदरणीय मित्रों, प्रतिदिन यदि केवल आप सुबह सूर्योदय से पहले जगें और हरी घास पर नंगे पैर टहलने जाएं, उतने भर से भी ब्लड प्रेशर को नियंत्रित किया गया है और किया जाता है और किया जा सकता है। तो अभी की जो हमारी जीवन शैली है, यह तो कुछ लोगों के लिए संभव है, कुछ लोगों के लिए संभव नहीं है। मैं बड़ी सूक्ष्मता से इस बात को जान गया हूं कि यदि आप इतनी सहज कोई बात किसी को बतावेंगे कि खाली इस प्रकार से श्वास लेने से आप ठीक हो सकते हैं, जैसे कि ईश्वर विज्ञान में मैं बता ही रहा हूं, उसको करने का समय नहीं है। औषधि लेना आसान लगता है, एक बार में निगल लेनी है, कुछ सेकंड का कार्य है। आदरणीय मित्रों, आप सब जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के कारण क्या हैं। कुछ कारण तो प्राकृतिक है और कुछ कारण अप्राकृतिक है। प्राकृतिक कारण वह है कि नेचुरली धीरे धीरे आपका हार्ट वीक हो गया है, ध्वनियाँ
कमज़ोर हो गई हैं एक आयु के बाद, और धीरे धीरे आपका बीपी फ्लैक्चुएट होने लगा है, बढ़ने लगा है। एक अप्राकृतिक कारण है। अप्राकृतिक कारण अत्यधिक धूम्रपान करना, अत्यधिक शराब इत्यादि पीना, और बहुत सारे व्यसन हैं जिनके हम एडिक्ट हो जाते हैं, जिनको हम निरंतर सेवन करते हैं, वह हमारे रक्त में जाके मिलने लगते हैं और फिर हमारा रक्त गाढ़ा होने लगता है, रक्त में फिर क्लोट्स जमने लगते हैं। अधिक रक्त गाढ़ा हो जाने के कारण क्लोट्स जमेंगे, और फिर जब क्लोट्स जमने लगेंगे तो आपका हार्ट उसको पंप नहीं कर पाएगा, जिस कारण से आपका बीपी फ्लैक्चुएट होगा, हार्ट बीट बढ़ेगी और हार्ट फेल हो जाएगा। यह अप्राकृतिक कारण हुए। चूंकि शराब पीना कोई प्राकृतिक बात नहीं है, किसी भी प्रकार के नशे को गले लगाना यह कोई प्राकृतिक घटना नहीं है, यह केवल एक अप्राकृतिक हमारा गलत जीवन शैली, गलत आचरण के कारण हमें यह चीज़ें अपने आगोश में जकड़ लेती हैं। और भी बहुत सारे कारण हैं, उस पर मुझे चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं किन किन कारणों से हम हाई ब्लड प्रेशर के रोगी हो जाते हैं। जैसे कुछ प्राकृतिक कारण और हैं, हम वैसे स्थान पे वैसी स्थिति में जन्म लिए हैं कि हमें सही पोषण नहीं मिल रहा है, बस अधिक है जीवन में, तनाव बहुत अधिक है, ना चाहते हुए भी तनाव लेना पड़ता है। ये सब प्राकृतिक कारण है, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हम हो जाते हैं इनसे। लेकिन अप्राकृतिक कारण भी बहुत है। कारण प्राकृतिक हो या अप्राकृतिक हो, जो औषधियाँ आज मैं आपको बता रहा हूँ वह बड़ी साधारण सी है। जब आप औषधि को जानेंगे तो आपको बिलीव भी नहीं होगा कि इतनी साधारण सी औषधि से इतनी खतरनाक व्याधि, जिसको जीवन पर्यंत हमें किसी न किसी औषधि पर निर्भर रहना पड़े, उससे हम मुक्त हो सकते हैं और हमें कभी औषधि ना लेनी पड़े। हमारा हार्ट वापस से रिपेयर हो सकता है, हम पूर्ण रूप से बिना औषधि के स्वस्थ रह सकते हैं। ऐसा आपको भरोसा भी नहीं आएगा, इतनी साधारण औषधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जो औषधि मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको आप समझ लें वह किन किन चीज़ों में आपको काम करेगी। जैसे आपको हाई ब्लड प्रेशर होने के कारण चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा आना, हार्ट का भारी हो जाना, हृदय की धड़कन बढ़ जाना, नींद नहीं आना, घबराहट होना, बेचैनी होना, चक्कर आना, यह जो कनपटियां हैं इनकी जो नसें हैं वह बहुत स्पीड से फड़फड़ाने लगना, कई बार चक्कर आके गिर जाना, नाक से खून आ जाना, यह सब उपद्रव यदि आपको हो रहे हैं या हो चुके हैं, इसका मतलब आप बहुत अधिक हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो चुके हैं। वैसी अवस्था में भी यह औषधि जो मैं आज बता रहा हूँ अमृत के समान कार्य करेगी। एक औषधि तो बहुत ही साधारण है यदि आप उसको कर सके। आदरणीय मित्रों, यदि आपको सफ़ेद प्याज मिल जाए कहीं मार्केट में, 3 प्रकार की प्याज होती हैं। एक पिंक कलर के छिलके वाली होती है, जिसका ऊपर का छिलका सूखने के बाद पिंक कलर का होता है। एक प्याज का छिलका अधिक लाल होता है, एक प्याज का छिलका सफ़ेद होता है, बिल्कुल वाइट। यदि आपको वाइट छिलके वाली प्याज कहीं से मिल जावे तो अकेले प्याज आपको हाई ब्लड प्रेशर से मुक्त कर सकती है। कैसे? एक प्याज ले लीजिए, उसको आप मिक्सी में डाल के घुमाइए, उसकी चटनी बन जाएगी। कपड़े में लेके उसका रस निकाल लीजिए। 1 चम्मच रस में 1 चम्मच शहद मिला के, प्योर शहद यदि मिल जाए, सुबह खाली पेट रोगी को दीजिए। प्रतिदिन देना शुरू कीजिए। 1 महीना जैसे ही आप कंटिन्यू इस प्रकार से सफ़ेद प्याज के 1 चम्मच रस में 1 चम्मच शहद मिलाकर लेना शुरू करेंगे, आप पाएंगे कि बिना औषधि के आपका बीपी धीरे धीरे कंट्रोल होते हुए नॉर्मल रहने लगा। इसके अतिरिक्त और कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि कब्ज रहता है तो प्रतिदिन त्रिफला चूर्ण 5 से 7 ग्राम गर्म पानी के साथ या दूध के साथ सेवन करें। त्रिफला चूर्ण की एक खूबी है
यदि आप गर्म पानी से लेते हैं और सुबह आपका पेट साफ हो जाता है तो अच्छी बात है। यदि पेट साफ नहीं होता है 5-7 ग्राम चूर्ण लेने के पश्चात भी, तब आप 5 ग्राम चूर्ण रात्रि में 1 गिलास दूध के साथ सेवन कीजिए। जब आप दूध के साथ त्रिफला चूर्ण का सेवन करते हैं तो वह रेचक बन जाता है। तब किसी भी कीमत पे आपका पेट साफ होना ही होना है सुबह में। केवल यदि आप कॉन्स्टिपेशन ना होने दें उसके लिए त्रिफला चूर्ण का सेवन करें और किसी चीज का नहीं। कई लोग कहते हैं कि त्रिफला चूर्ण से तो हमें कुछ होता ही नहीं। उनके लिए बता रहा हूं कि यदि त्रिफला चूर्ण गर्म पानी से लेने पर आपका कब्ज दूर नहीं होता है, तब फिर आप 1 गिलास दूध के साथ त्रिफला चूर्ण को ले लीजिए। किसी भी कीमत पर पेट साफ होगा फिर आपका सुबह में। और प्याज का रस इस प्रकार से लेते रहिए। यदि आप निरामिष रहने वाले व्यक्ति हैं, प्याज लहसुन इत्यादि का सेवन नहीं करते हैं, तब फिर दूसरी औषधि है जो सभी के लिए लाभदायक है। एक औषधि तो हो गई यह। अब चूंकि प्याज तो जो निरामिष लोग हैं वह लहसुन प्याज का सेवन नहीं करते हैं, तो यह औषधि उनके लिए तो नहीं है। दूसरी औषधि जो कि वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, वह औषधि क्या है? बाल छड़ एक औषधि आती है जो आपको पंसारी के यहां मिल जाएगी। 100 ग्राम बाल छड़ लेके आ जाए। 100 ग्राम बाल छड़ को लाके बारीक डस्ट बना के रख लें। कामदूधा रस आता है, सभी कंपनियां उसको बनाती हैं। एक तो मोती युक्त आता है और एक साधारण आता है। साधारण कामदूधा रस ले लीजिए। तो 100 ग्राम बाल छड़ यदि आपने ली है तो 50 ग्राम आप कामदूधा रस ले आइए जो टैबलेट फॉर्म में आता है। कोई कोई कंपनी डस्ट फॉर्म में भी उसको बनाती है। यदि डस्ट फॉर्म में है तो बड़ी अच्छी बात है, वरना तो जो टैबलेट आएंगी उनको डस्ट बना लें। तो 100 ग्राम बाल छड़ पंसारी के यहां से लाके उसका आपने डस्ट बना लिया और 50 ग्राम कामदूधा रस को लाके उसका भी आपने डस्ट बना लिया और दोनों को एक साथ मिला के रख दिया। यह जो 100 ग्राम आप बाल छड़ लेकर आए हैं, इसमें से 80 खुराक आपने बनानी है। 80 कागज की पुड़िया बना के आप एक बार में ही उसको संभाल के पुड़िया बना बना के डब्बे में बंद करके रख दीजिए। 2 आलू लीजिए और अच्छे तरीके से उस दोनों आलू को धो लीजिए। 1-1.5 गिलास पानी के साथ कुकर में उस दोनों आलू को डाल दीजिए। 4 सीटी लगवा दीजिए कुकर में। 4 सीटी लगवाएंगे तब तक आलू उसमें पूरी तरह उबल चुका होगा। कुकर को आग से नीचे उतारिए। जब ठंडा हो जाए तब वह दोनों आलू निकाल के अलग कर दीजिए। उसको आप अपने घर में किसी भी रूप में उपयोग कर सकते हैं। वह जो पानी बचा है उसको छान के ले लेना है। तो 2 आलू का पानी सुबह में और 2 आलू का पानी रात्रि में, इस प्रकार से। तो जब 4 सीटी लगेंगी तो पानी आधा रह जाएगा, आधा पानी सीटी के साथ वाष्पीभूत हो चुका होगा। उसको ठंडा करके आलू निकाल के रख लें, वह पानी छान कर ले लें। वह जो बाल छड़ और कामदूधा रस दोनों औषधियां आपने एक साथ मिला के रखी हैं, उसमें से एक पुड़िया आप मुंह में फाके, वह जो उबले हुए आलू का पानी है वह आप पी लीजिए नाश्ता के बाद। रात्रि में फिर आप 2 आलू को इसी प्रकार से पानी डाल के सीटी लगवाइए। फिर उसको ठंडा होने दीजिए, आलू निकाल के रख दीजिए और वह पानी जो है वह पानी छानकर उससे फिर रात्रि में दूसरी खुराक लीजिए। इस प्रकार से 40 दिन निरंतर यदि आप इस औषधि का सेवन करते हैं आलू के क्वाथ के साथ, तो हाई ब्लड प्रेशर से आप बहुत दिनों तक के लिए मुक्त हो जाएंगे। आपके हृदय को शक्ति मिलेगी, ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल आ जाएगा। कितना भी तनाव चिंता होगी, आपका बीपी फ्लक्चुएट नहीं करेगा, क्योंकि आपकी हृदय की श्लेष्मिक कला वापस से मजबूत हो गई। ब्लड में जो क्लोट्स जमते थे वह क्लोट्स टूट गए, ब्लड धीरे धीरे प्यूरिफाई हो गया, वापस से पतला हो गया। आदरणीय मित्रों, इतनी साधारण सी औषधि है जो कार्य बड़ी से बड़ी औषधि भी नहीं कर सकती, वह कार्य यह हल्की फुल्की सी औषधि करके दिखाती है। किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। जब अभी मैं आपको यह औषधि बता रहा हूं,
जिन भाई बहनों को भी हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है वह इसका उपयोग करें और देखें कि देखते ही देखते सप्ताह 2 सप्ताह में बिना औषधि के आपका जो ब्लड प्रेशर है वह नॉर्मल रहने लगा। 40 दिन होते होते आपके हृदय की यह वापस से रिपेयर कर लेगा। आदरणीय मित्रों, कुछ औषधियां वैसी हैं जो हमें किसी को नहीं बतानी चाहिए अपने मन से। कुछ औषधियां वैसी हैं जो निसंकोच कोई भी व्यक्ति उपयोग में ला सकता है। मैं इस चैनल पर वही औषधियां आपको बता रहा हूं जिसको किसी भी वृत्ति का व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष हो, सेवन कर सकता है। आप निसंकोच यह औषधियां सेवन कर सकते हैं। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, केवल आपको लाभ मिलेगा, हानि बिल्कुल भी नहीं। वह जो आलू बच गया उसको आप नमक मिर्च डाल के कोई भी घर में उसकी पिट्ठी बना के उसके पराठे बना लें, या जो भी जिस उपयोग में भी आप उस आलू को ला सकते हैं। आलू आपका बर्बाद नहीं जाएगा, कोई ना कोई डिश आप घर में उस आलू से बना ले सकते हैं। आलू का रस आपके काम आ गया। हमारे द्वारा भी एक औषधि का निर्माण किया गया है जिसको हमने गुरु अमृता औषधि नाम दिया है। लिक्विड फॉर्म में औषधि है। प्राचीन जो पद्धति है हमारी आसव आरिष्ट बनाने की, उस पद्धति से हमने उस औषधि को तैयार किया है। प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को दिल्ली में हम निःशुल्क उस औषधि का वितरण करते हैं। गठिया, साइटिका और लकवा वाले जो रोगी हैं जिनको अब कोई भी औषधि रिलीफ तक नहीं पहुंचा रही है और धीरे धीरे अब वह बुरी तरीके से जकड़ गए हैं और बिस्तर पर आ गए हैं, चाहे 10 वर्षों से बिस्तर पर है, यदि उनकी आयु 70 वर्ष से कम है, उनके लिए गुरु अमृता औषधि वरदान से कम नहीं है। हम ना कोई रजिस्ट्रेशन की फीस रखे हुए हैं और न किसी भी रूप में कोई भी शुल्क रखे हुए हैं किसी के लिए भी। निःशुल्क गुरु अमृता औषधि हमारे द्वारा प्रदान की जाती है। छोटे छोटे कुछ क्राइटेरिया है जिसको आपने फुलफिल करना है। जैसे आप मुझे लगातार फोन ना करें। यदि आप गुरु अमृता औषधि की श्रेणी में आते हैं, जो कि गठिया, साइटिका, लकवा वालों के लिए मैंने कहा, या माताओं बहनों को ओवरी में सिस्ट बनता है, बार बार हार्मोन्स इनबैलेंस हो गए हैं, गर्भाशय में गांठ बनती है, गर्भाशय सिकुड़ गया है या फैल गया है, उसके लिए भी गुरु अमृता औषधि अमृत तुल्य कार्य करती है। चूंकि गुरु अमृता औषधि हमारे शरीर में किसी भी एक्स्ट्रा टिश्यू को बढ़ने नहीं देती है। यदि कोई टिश्यू किसी भी रूप में हमारे शरीर में डेवलप कर गया है, उसको वहीं का वहीं निर्मूल कर देती है। ब्लड के सर्कुलेशन को बढ़ाती है, ब्लड को शुद्ध करती है, वायु का शमन करती है। इस प्रकार से इस तरह के जितने भी रोग हैं उनमें गुरु अमृता औषधि अमृत समान काम करती है। गुरु अमृता औषधि से संबंधित हमारे चारों चैनल पर हमने एक एक वीडियो अपलोड करके छोड़ा हुआ है, ताकि जिन मित्रों को गुरु अमृता औषधि के संबंध में अधिक जानना है वह उन वीडियो को सुन लें और जो क्राइटेरिया उसमें बताया है उसको फुलफिल करके हमारे यहाँ से वह उसको उपलब्ध कर लें। ध्यान रखें, लिक्विड फॉर्म में औषधि है। हम किसी को ना कोरियर कर सकते हैं, ना किसी भी रूप में किसी को भेज सकते हैं। औषधि आपने दिल्ली आकर ही लेनी होगी। 15 दिन की औषधि एक बार में किसी को भी देते हैं, जो कि 1.5 लीटर के करीब एक बार में हम देते हैं। चूँकि 100 ml लगभग डोज होती है एक दिन की। केवल स्टील के बर्तन में या कांच की बाटल में ही आप उसको कैरी कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।